गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट लॉगिन टेस्ट विद बीडीडी कुकम्बर। तो आज हम अब इस वीडियो में एक एक्चुअल में टेस्ट केस बनाएंगे। वो टेस्ट केस होगा हमारे एक लॉगिन फंक्शनैलिटी का और हम उसके लिए बीडीडी कुकम्बर को यूज करेंगे। अभी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो में हमने सिर्फ बीडीडी कुकम्बर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट की हमने स्ट्रक्चर जो है अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बनाई है। ठीक है। तो आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाए कि एक बीडीडी प्रोजेक्ट, बीडीडी कुकुम्बर प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं इक्लिप्स में, और उस प्रोजेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपको पता लग जाए। तो अब जब हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना ली है, अब हम अपना जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। एक्चुअल में लॉगिन टेस्ट क्रिएट करेंगे बीडीडी कुकम्बर में। तो इसको करने के लिए हमारे पास प्राइमरली मैं तीन स्टेप इसके बनाऊंगा। तो कैसे होंगे? स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे फीचर फाइल अंडर द फीचर्स पैकेज। जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ बीडीडी कुकम्बर, उसमें हमने एक फीचर्स पैकेज बनाया था। तो हम फीचर्स पैकेज के अंदर एक्चुअल में फीचर्स ऐड करेंगे फीचर फाइल को। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जब वो हमारा फीचर्स हम बना लेंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टेप डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। और फिर एक्चुअल में हम स्टेप डेफिनेशन क्लास बनाएंगे। स्टेप डेफिनेशन क्लास बेसिकली क्या है कि हम एक्चुअल में सिलेनियम का कोड लिखेंगे, जिससे कि एक्चुअल में हमारी वेबसाइट पर जो एक्शन हमने परफॉर्म करना है हम अपने स्टेप्स को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेनियम कोड। ठीक है। फीचर्स में सिर्फ हम फीचर्स फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे और स्टेप डेफिनेशन में एक्चुअल में हम कोड लिखेंगे वो उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और जो तीसरा स्टेप होगा हमारा, हम क्या करेंगे, एक रनर क्लास क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। रनर क्लास हमें हेल्प करेगी, हम जो टेस्ट केसेस लिखेंगे, जो फीचर्स हम बनाएंगे, उनको डिफाइन करेंगे, उनको रन करने का काम है। तो तीन हमारे ये मेन बेसिक स्टेप होंगे। हम इनको अब फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर बनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फीचर्स पैकेज में जाके फीचर फाइल क्रिएट करेंगे। तो फीचर फाइल बेसिकली होती क्या है एक्चुअली में, पहले मैं बनाता हूँ फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने लॉगिन का टेस्ट केस बनाना था, हम पहले लॉगिन फीचर लिखेंगे। यहाँ पे मैं फीचर पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू एंड देन फाइल, एक फाइल ऐड करूंगा यहाँ पे और जिसका मैं नाम रखूंगा यूजर लॉगिन डॉट फीचर। तो आपने फाइल की एक्सटेंशन रखनी है, वो रखनी है फीचर। ये क्यूकम्बर का पूरा सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमने फीचर फाइल बनानी है डॉट फीचर एक्सटेंशन से। तो फाइल का नाम रखा है यूजर लॉगिन डॉट फीचर। तो ये हम करेंगे क्रिएट। फिनिश कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट फीचर फाइल जो कुकम्बर की अपनी डिफॉल्ट फाइल है, डिफॉल्ट कंटेंट के साथ हमारे सामने यहाँ पे बन के आ चुकी है। हम क्या करेंगे अब, ये जो बनी हुई है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिफॉल्ट एक फीचर फाइल हमें बन के मिली है। फीचर फाइल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड यूज हो रखे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में अपनी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। राइट। और ये जो लैंग्वेज है जो अभी यहाँ पे लिख रही है ये प्लेन इंग्लिश है, लेकिन ये कुकम्बर की जो लैंग्वेज है ये हमारी यूज होगी, दैट इज गर्किन लैंग्वेज। गर्किन लैंग्वेज इज यूज टू राइट द फीचर फाइल। हम जो यहाँ पे अब लिखेंगे अपनी फीचर फाइल में बेसिकली वो कुकम्बर की लैंग्वेज है गर्किन, बट वो हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम प्लेन इंग्लिश को राइट कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि ये चीजें जब कोई भी नॉन टेक्निकल टीम मेंबर अगर आपका है, कोई जो सेल्स टीम्स के पर्सन है या जो बिजनेस एनालिस्ट है या जो प्रोडक्ट ओनर है या इवन क्लाइंट्स हैं, जब वो इन फीचर फाइल को रीड करते हैं तो वो उनको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमारी टीम क्या डेवलपमेंट करने वाली है और टेस्टिंग टीम क्या टेस्ट करने वाली है। यही हमारा बीडीडी का मेन एडवांटेज है। ठीक है। तो हम अगेन वापस आते हैं, तो गर्किन लैंग्वेज है हमारी जो यूज होएगी फीचर फाइल को राइट करने में। और उसके अंदर आप देख रहे हैं कैसे यूज हुआ। हम इसमें ये कीवर्ड्स यूज होते हैं, सिनेरियो, देन गिवन, व्हेन, देन, ये मेन यूज होंगे। तो हम इनको समझेंगे। मैं अभी जो डिफॉल्ट यहाँ पे है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम अपना फीचर खुद लिखेंगे। तो फीचर हम क्योंकि लॉगिन फंक्शनलिटी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
हम फीचर लिखते हैं इस फाइल के अंदर। फीचर फाइल के अंदर पहला जो हम लिखते हैं, फीचर। फीचर क्या है हमारा? फीचर कॉलन एंड देन आप देख रहे हैं ये इसके अपने कीवर्ड्स हैं गर्किन लैंग्वेज के, जिनका अपना स्पेशल मीनिंग है इस फीचर फाइल में। तो हमारा है यूजर लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो ये हमारा फीचर है। फीचर बेसिकली क्या होता है? फीचर रिप्रेजेंट करता है एक हाई लेवल फंक्शनैलिटी को या एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है फीचर फाइल के अंदर गर्किन एंड हमारे पूरे बीडीडी कुकम्बर के अंदर फीचर रिप्रेजेंट करता है एक हाई लेवल फंक्शनैलिटी। ठीक है, और वो नॉर्मली प्लेन इंग्लिश में ही लिखते हैं हम सारा। ओके, तो एक हमने फीचर लिख दिया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी। फीचर के अंदर क्या होता है? सिनेरियो लिखे जाते हैं। अब सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो लिखा हमने, तो सिनेरियो क्या करता है? सिनेरियो हमारा एक टेस्ट केस को एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है। अ सिनेरियो इज अ स्पेसिफिक बिहेवियर और टेस्ट केस ऑफ दैट फीचर। जो हमने फीचर बना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजर लॉगिन, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, तो ये हमने एक टेस्ट केस बनाया कि जो हमारा लॉगिन होगा वो क्या होगा? वैलिड क्रेडेंशियल के साथ होगा। और फिर इसमें कीवर्ड्स यूज होते हैं गिवन, व्हेन एंड देन। हम अब यहाँ पे फंक्शन फीचर लिखेंगे। हम पहले लिखते हैं गिवन। गिवन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? प्री कंडीशन को, कि हमारी टेस्ट की प्री कंडीशन क्या है। राइट, तो गिवन में हम लिखते हैं प्री कंडीशन। तो गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, तो ये हमारी प्री कंडीशन है कि यूजर लॉगिन पेज पे होना चाहिए। फिर उसके बाद कीवर्ड यूज होगा व्हेन। ये हम फीचर फाइल बना रहे हैं। व्हेन यूजर एंटर्स वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। राइट, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हम अपना फीचर यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कीवर्ड आता है हमारा देन। देन रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट को। देन यूजर शुड बी रीडायरेक्टेड टू प्रोडक्ट लिस्ट पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो वेबसाइट यूज करने वाला हूँ वो है हमारी socdemo.com वेबसाइट। राइट, तो ये हम फीचर यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से फीचर को डिफाइन किया जाता है कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिखी है। इससे क्या होता है कि टेक्निकल पर्सन पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगी कि क्या फंक्शनैलिटी डेवलप होगी और क्या फंक्शनैलिटी टेस्ट होगी। यही मेन हमारा पीटीटी का एडवांटेज है कि उसमें जो रिक्वायरमेंट डिफाइन की जाती है वो प्लेन इंग्लिश में डिफाइन की जाती है। तो हमने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट किया है। और ये जो लैंग्वेज है हमने जो यूज की, इसको गर्किन लैंग्वेज बोला जाता है। जी, दिस इज द गर्किन लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अपने कीवर्ड्स हैं जो हमने देखा, फीचर, सिनेरियो, गिवन, प्री कंडीशन को, व्हेन, एक्शन को, और देन रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड आउटपुट को। अब हमने ये चीज बना ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? हमें क्या करना है? हमने कन्वर्ट करना है इन फीचर्स को स्टेप डेफिनेशन में। एक्चुअल में अब हमें जो फीचर लिखे हैं उनका एक्चुअल में हमें डेफिनेशन भी तो लगानी है, उनकी डेफिनेशन तो क्रिएट करनी है ना, कि कोड तो लिखना है। क्योंकि इसको मैं रन, अभी इसको तो मैं इट इज यूज नहीं कर सकता, तो मुझे सिलेनियम का कोड लिखना है। तो वो भी हमें क्या है कि क्यूकम्बर का जो फ्रेमवर्क है वो हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है। उसमें हमें अब क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट स्टेप, आपने जैसी फीचर फाइल बनाई, आप एक काम करो पहले, जो स्टेप डेफिनेशन का हमारा पैकेज है हम उसके अंदर एक क्लास बना के आएंगे, न्यू क्लास। तो जो क्लास है इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर लॉगिन स्टेप। ये हमने क्लास बनाई है यूजर लॉगिन स्टेप, और ये हमने क्लास क्रिएट की है। तो ये क्लास बन चुकी है। अब ये एम्प्टी। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम वापस यहाँ पे आते हैं। हमें क्या करना है? फीचर फाइल को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्टेप डेफिनेशन को। कन्वर्ट फीचर इनटू स्टेप डेफिनेशन। वो कैसे होंगे ये हमें क्यूकम्बर ने बहुत अच्छे से इजीली हमें प्रोवाइड करा है। हमें क्या करना होता है? जो फीचर फाइल है हम उस पे राइट क्लिक करेंगे,
और हमें यहाँ ऑप्शन नजर आएगी रन एज कुकम्बर फीचर। तो आप इस पे क्लिक करेंगे रन एज कुकम्बर फीचर, तो ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं अभी यहाँ पे, इनकी हमें क्या करेगा, स्टेप डेफिनेशन बना के दे देगा। मतलब पूरा कोड नहीं होगा लेकिन हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आप देखना अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है इसके लिए, आपके इक्लिप्स में कुकम्बर का प्लगइन डला होना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया। आपके इक्लिप्स में कुकम्बर इक्लिप्स का प्लगइन डला हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगे। अगर आपको ये ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं, रन एज कुकम्बर फीचर, इट मींस आपके इक्लिप्स में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज कुकम्बर फीचर, तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कंसोल के अंदर हमें स्टेप डेफिनेशंस यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। कुकम्बर ने स्टेप डेफिनेशन क्रिएट करके दी है। यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स विद द स्निपेट बिलो। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें क्या मिला है, स्टेप डेफिनेशन मिली है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एट द रेट गिवन आप देख रहे हैं ये, व्हेन एंड देन स्ट्रक्चर मिल चुकी है हमें यहाँ पे। इसमें पूरा कंप्लीट कोड नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है कंसोल से, और इसको स्टेप डेफिनेशन में जाएंगे हम, और जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास के बिटवीन के बीच में हम क्या करेंगे, इन द क्लास में हम वो कोड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। राइट। तो आप देख रहे हैं जो कॉपी पेस्ट करके हम आए हैं वो क्या है उसके अंदर, ये देखिए, ये सारा जो कुकम्बर है उसका अपने फ्रेमवर्क का ये सारा का सारा हमें चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। कुकम्बर ने इनको क्रिएट की है, जो स्टेप डेफिनेशन हमारे लिए की है। अब देख रहे गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, एंड उसने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक वॉइड हमें एक मेथड बना के दे दिया, और मेथड का नाम कहाँ से आ रहा है, सेम नाम है जो आपने स्टेप डेफिनेशन सॉरी फीचर में लिखा, यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। और देन एक मेथड बना के दिया, मेथड की बॉडी दी है लेकिन खाली है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे इन द सेम वे। यहाँ पे बना के दिया यूजर व्हेन यूजर एंटर वैलिड लॉगिन एंड क्रेडेंशियल, एंटर मेथड बना के दे दिया पब्लिक वॉइड यूजर एंटर वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। तो हम यहाँ पे इसमें भी अपना कोड लिखेंगे, और इन द सिमिलर वे देन यूजर शुड बी रिडायरेक्टेड टू प्रोडक्ट लिस्ट पेज। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या मिला है, कुकम्बर से मिली है। बट अब हम इसके अंदर रियल में कोड लिखेंगे जो एक्चुअल में सारे टास्क परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या करना है, ये गिवन आपने इंपोर्ट करना है इस एनोटेशन को, व्हेन को इंपोर्ट करना है, एंड उसके बाद आपने देन को इंपोर्ट करना है। राइट। तो ये तीनों चीजें हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम एक एक करके इन मेथड को लिखेंगे। तो इन एक्चुअल में स्टेप डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि हमें तभी हमारा टेस्ट केस प्रॉपर हम चेक कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है यूजर इज ऑन लॉग इन पेज। तो इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम वेबसाइट जो यूज करने वाले हैं वो ये है sourcedemo.com। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये यूजर नेम एंटर किया, और हम पासवर्ड एंटर करते हैं सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, और लॉगिन करते हैं। तो यूजर कहाँ पे जाता है, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद पासवर्ड गलत है, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आ जाते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट की लिस्ट पेज है। तो हम इस चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेप डेफिनेशन में बनाएंगे। तो मैं आता हूँ वापस से लॉगिन पेज पे। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है, यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। तो यानी कि हमें यहाँ पे कोड लिखना है जिससे कि यूजर हमारा लॉगिन पेज पे आ जाए। वो कैसे आएगा, लॉगिन पे आने के लिए आपको पहले ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। तो आपको कोड लिखना है वेब ड्राइवर मैनेजर, सेम सिलेनियम का कोड। आपको पता है ब्राउजर कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, और उसके बाद ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। राइट। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्योंकि ड्राइवर मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक वेब ड्राइवर का ग्लोबल वेरिएबल मैं डिफाइन कर दूंगा। राइट। आपने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया यहाँ पे, एंड क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट किया। तो ब्राउजर हमारा क्रिएट हुआ है, लेकिन लॉगिन पेज पे हमें आना है ना। स्टेप क्या है हमारा, यूजर इज ऑन लॉगिन पेज।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट गेट एंड देन लॉगिन पेज का मैं यहाँ पे यूआरएल डाल दूँ। तो ये मेरा पहला स्टेप मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। राइट, आप देख रहे हैं, क्योंकि क्यूकम्बर विद सेलेनियम एंड टेस्ट एनजी हम यूज कर रहे हैं, तो हमने एक पहला मेथड जो है हमारा वो डिफाइन कर दिया, जो पहला फीचर है, पहला स्टेप है फीचर का वो। अब अगला स्टेप क्या है, व्हेन यूजर एंटर्स वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। तो अब हम यहाँ पे आगे जो कोड लिखेंगे वो है कि जिससे हमारा यूजर क्या करेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल ऐड करेगा और लॉगिन पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे भी हमें फिर से वही चीजें यूज करनी है। हम एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से हम एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन क्या है ये, आईडी से फाइंड हो जाएगा यूजर नेम। हम इसको फाइंड करते हैं ड्राइवर, यानी कि हमें ये स्टेप यहाँ पे अब सिलेनियम का कोड लिखना है उसके लिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी एंड देन आईडी डॉट सेंड कीज। क्योंकि हम उस स्टेप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, जो हमने स्टेप बनाया है, यूजर एंटर वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो हम क्रेडेंशियल एंटर कराते हैं, वो है हमारा स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, ये यूजर नेम है। और इन द सेम वे हम क्या करेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड एंटर कराएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। मुझे पता है कि उसका आईडी पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली मैं चेंज कर रहा हूँ, और पासवर्ड हमारा हम एंटर करते हैं जो कि है सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। मुझे ये याद है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो हम थर्ड यहाँ पे अब लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट करते हैं, लॉगिन बटन का आईडी मिला हमें, लॉगिन बटन, इस पे क्लिक कराएंगे तो इससे हमारा ये वाला स्टेप परफॉर्म हो जाएगा। कौन सा, यूजर एंटर वैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि यूजर ने वैलिड क्रेडेंशियल ऐड कर दिए हैं और उसने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया है। तो हमने व्हेन एक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब तीसरा चीज क्या है लास्ट में, स्टेप डेफिनेशन में, देन देन यूजर शुड बी रीडायरेक्टेड टू प्रोडक्ट लिस्ट पेज। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, यूजर हमारा कहाँ पे जाए, प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे। तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार क्विकली इस चीज को यूटिलाइज करेंगे कि हम कैसे ये वैलिडेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में यूजर प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे गया है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम से जब लॉग इन करेंगे, अगर हम एप्लीकेशन की बिहेवियर को देखें, तो मैं उसमें से क्या चीज एज अ वैलिडेशन पॉइंट यूज करूंगा, दैट इज कि अगर मैं लॉग इन हो चुका हूँ सक्सेसफुल, तो मैं कौन से पेज पे जा रहा हूँ, मैं इन्वेंटरी डॉट एचटीएमएल पेज पे आ रहा हूँ, इस यूआरएल पे मैं आ रहा हूँ। तो मैं इस यूआरएल को यूज करूंगा कि अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, इट मींस अब मैं कौन से पेज पे आ जाऊंगा, कौन से यूआरएल पे आ जाऊंगा, प्रोडक्ट पेज पे, जिसका यूआरएल क्या है, इन्वेंटरी डॉट एचटीएमएल है। तो मैं यहाँ पे इस चीज का यूटिलाइजेशन लूंगा। और आई थिंक आपको पता है कि कैसे होता है, ड्राइवर एक मेथड अवेलेबल है, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल, जो हमें क्या करता है, हमारे पेज का जो करंट यूआरएल है वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया, हम लॉगिन हो चुके हैं, और अगर सक्सेसफुल लॉगिन होंगे तो कहाँ पे जाएगा वो, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज कौन सा है, प्रोडक्ट पेज, जिसका यूआरएल है इन्वेंटरी डॉट एच टी एम एल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मेथड की हेल्प से हम यूआरएल गेट कराएंगे जो एक्चुअल है, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे एक, मैंने स्ट्रिंग में सेव करा लिया, राइट। और एक स्ट्रिंग में और बनाता हूँ जो मेरे एक्सपेक्टेड यूआरएल है, कि मेरा यूआरएल होना क्या चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो जाऊंगा तो मेरा यूआरएल क्या होना चाहिए पेज का, ये वाला। तो मैं इसको एज अ सेकंड, मैंने अपना एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर इसको यूज किया, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, दो स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। एक मेरी एक्सपेक्टेड है, राइट, और ये एक्चुअल यूआरएल कहाँ से आएगा, जो एक्चुअल में ड्राइवर हमारा पेज से निकाल के लाएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक असर्शन ऐड कर देंगे, assert डॉट assert इक्वल्स। हम यहाँ पे एक असर्शन ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, दो वैल्यू पास करेंगे, जो क्या करेगा, उनको चेक करेगा, अगर वो इक्वल है तो इट मींस
हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं, यानी कि अगर असर्शन हमारी पास है इट मीन्स हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। ये मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया जिससे कि मैं ये कंफर्म करवा रहा हूँ कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्टेप डेफिनेशन बना दी है। अगेन क्विकली, हमने क्या किया, पहले फीचर बनाया, फीचर को कन्वर्ट किया स्टेप डेफिनेशन में जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर का जो हमें मिला, हमने उसके अंदर रियल में अपना सेलेनियम का कोड लिखा है कि जिससे कि हम उन स्टेप्स को एक्चुअल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने दूसरा स्टेप यहाँ पे अपना कंप्लीट किया। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, हमें क्या करना है, एक रनर क्लास बनाना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने फीचर बना लिया, हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी एप्लीकेशन के फीचर क्या है, उनको हमने टेस्ट, उसके लिए टेस्ट बना दिए, यहाँ पे उसकी स्टेप डेफिनेशन बना दी कि कैसे हम उस चीज को वैलिडेट करेंगे और क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्यूकम्बर में क्या होता है कि ये इसको आपको अब टेस्ट को रन करने के लिए आपको रनर क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वही हमारा तीसरा स्टेप है। लेकिन वो रनर क्लास आप कहाँ बनाएंगे, हम बनाएंगे उसको रनर पैकेज के अंडर बनाएंगे। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक रनर पैकेज बनाया हुआ, आप देख रहे हैं रनर पैकेज। इसके अंडर हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं यूजर लॉगिन टेस्ट रनर। इसका नाम है क्लास का। तो हमने यहाँ पे क्लास बना दी, कहाँ पे, रनर्स पैकेज के अंडर एक क्लास बना दी। जब आप ये क्लास बनाएंगे, आपको क्या काम करना है, ये जो क्लास है किस एक एक्सटेंड करेगी, कौन सी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा पहली चीज तो है कि जो आपने ये रनर क्लास बनाई है, ये क्या काम करते हैं कुकम्बर के पूरे फ्रेमवर्क में, ये हमारा एंट्री पॉइंट है हमारी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और आपने जब ये क्लास बनानी है, जो आप रनर क्लास बनाएंगे, वो क्लास क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी क्लास को, एक्सटेंड्स, कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेगी, वो करेगी एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट। आपने क्या करना है, इस क्लास को एक्सटेंड करना, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब ये क्लास एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं, इसको हमने एक्सटेंड करना है। ये बेसिकली करती क्या है, इट इंटीग्रेट्स कुकम्बर विद टेस्ट एनजी। तो जो आपने कुकम्बर को क्या करेगा, टेस्ट एनजी के साथ हमें इंटीग्रेट करा देगी ये क्लास जो है। और हम जब इस क्लास को रन करेंगे, जो हमने क्लास करी, इसको एक्चुअल में हम एज अ टेस्ट एनजी टेस्ट रन करेंगे, जो हमने रनर क्लास बनाई है। ओके, तो क्लास हमने बना ली, रनर क्लास हमने बना ली है। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्लास के इस यहाँ पे क्या करना है, एट द रेट कुकम्बर ऑप्शन से ऐड करनी है। ये एक एनोटेशन है जो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करेंगे। और ये कुकम्बर ऑप्शंस बेसिकली करेगी क्या, ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि हम जब एग्जीक्यूशन करेंगे अपने यहाँ पे अब टेस्ट की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेगी कि हमें जो रन करनी है अपनी टेस्ट, जो कुकम्बर टेस्ट हम रन करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, वो अभी हम देखेंगे। पहले हम इसको ऐड करते हैं, एट द रेट कुकम्बर ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे आपको ऐड करनी है एट द रेट क्यूकम्बर ऑप्शन, और उसके बीच में आपने क्या करना है, या पैरेंथेसिस देंगे, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, पहली चीज आपको ये इंपोर्ट करनी है, ये एनोटेशन है। अगेन किस लिए यूज होती है, ये आपकी एग्जीक्यूशन सेटिंग को कॉन्फ़िगर करेगी। अब उसमें कौन कौन सी आपको सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी होती है, पहली चीज तो आपको ये बताना होता है कि आपकी फीचर फाइल कहाँ पे है, जो हम ये कंबर ऑप्शन ऐड करेंगे। और फिर आपको अपनी स्टेप डेफिनेशन बतानी होती है कि स्टेप डेफिनेशन कहाँ पे है। रनर जो क्या करेगा ना, बेसिकली रनर को पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर फाइल कहाँ पे पड़ा है और स्टेप डेफिनेशन कहाँ पे है। और तीसरी चीज, हम रिपोर्टिंग के लिए प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताते हैं। तो तीन चीजें प्राइमरली इसके अंदर बताई जाती हैं, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप लिखते हैं
यहाँ से देखते हैं, आपको लिखना है सबसे पहले क्यूकम्बर ऑप्शन के अंदर फीचर्स। आपको ये बताना है कि आपके फीचर्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। फीचर्स कहाँ पे हैं हमारे? SRC टेस्ट जावा के अंडर है। SRC टेस्ट आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ना फीचर्स हमारे SRC टेस्ट एंड देन जावा एंड देन क्या है, फीचर्स। ये रहे फीचर्स, ये आपने इस पैकेज का नाम बताना है, फीचर्स। राइट। तो पहली चीज हमने ये बताई है कि हमारे फीचर्स कहाँ पे हैं। राइट। अब दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो क्या है, उसका नाम है ग्लू। पहला फीचर, दूसरा है ग्लू। ग्लू में हम क्या बताते हैं, अपने स्टेप डेफिनेशन पैकेज का नाम बताएंगे। तो हमारे स्टेप डेफिनेशन पैकेज का नाम क्या है? क्योंकि वो क्या कर रहा है एक्चुअली में, हमारे फीचर्स को एक्चुअल में वहां से एग्जीक्यूशन जो डेफिनेशन मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ग्लू के अंदर स्टेप डेफिनेशन पैकेज डेफिनेशंस ये हमने बता दिया। और तीसरा जो आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, वो है हमारा कौन सा, दैट इज प्लगइन। जो कि क्या करता है, हमारी रिपोर्टिंग की हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको। और आप यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग की क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रेटी फॉर्मेट हो, और HTML में बनेगी वो, और वो बनेगी कहाँ पे, टारगेट फोल्डर के अंडर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टारगेट फोल्डर है, इसके अंडर बनेगी। और किस नाम से बनेगी, क्यूकम्बर रिपोर्ट डॉट HTML के नाम से फाइनल हमारी रिपोर्ट बनेगी जब हम इसको रन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रनर क्लास बना ली है, आपने देखा क्लास बनाई है। आपको क्या करना होता है, जब आप क्लास बनाएंगे रनर क्लास, तो आपको एक्सटेंड करना है किससे, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट से एक्सटेंड करना है। ये क्या करता है, हमारी कुकम्बर को टेस्ट एनजी के साथ इंटीग्रेट करता है। और फिर आपने क्या करना है, कुकम्बर ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करनी है। ये एक एनोटेशन है जो क्या करती है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहाँ पे करती है कि हम जब रन करेंगे तो वो बताएगी कि फीचर्स कहाँ पे हैं, ब्लू यानी कि स्टेप डेफिनेशन कहाँ पे है, और रिपोर्टिंग की जो हम सेटिंग है वो यहाँ पे हम करते हैं। तो ये हमारी रनर क्लास यहाँ पे आई थिंक रेडी है। अब हम इसको करते हैं रन। जो लास्ट स्टेप हमारा जैसे क्या है, हमने करना है फिर रन द रनर क्लास एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब हम इस क्लास को जो है एज अ टेस्ट एनजी टेस्ट रन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है किसको, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकुम्बर टेस्ट को, और ये हमारे कुकुम्बर टेस्ट को टेस्ट एनजी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या एरर आया, कोई एरर आई गेस, पाथ हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मे बी कोई पाथ की एरर है। SRC टेस्ट जावा, मैं एक बार अपने नोट्स में चेक करता हूँ। SRC टेस्ट जावा, उसके बाद स्टेप डेफिनेशन है हमारी। तो क्या ये सही है, स्टेप डेफिनेशन प्लगइन नंबर ऑप्शंस हमने ऐड किए हैं, कुकम्बर ऑप्शंस हमारी ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे नो टेस्ट फाउंड, नथिंग वाज रन। हमने लॉगिन फीचर्स बनाया, रनर बनाया, टेस्ट डेफिनेशंस बनाई है हमने। स्टेप डेफिनेशंस की भी स्पेलिंग गलत तो नहीं है, आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। मैं यहाँ से एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ।
मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे कोई कॉपी, इसको मिस कॉपी करने में शायद कोई मिस्टेक हो। मैं एग्जैक्टली इस फोल्डर का नाम, जो पैकेज का नाम है, उसको यहाँ से कॉपी करके एंड लू में इसको ऐड दोबारा से, src टेस्ट जावा देन फीचर्स FATRES, एक बार फिर से रन करते हैं। नो, यहाँ पे हमें क्या एरर है अभी? आई थिंक फीचर्स, कुकम्बर ऑप्शंस हमारा सही है, टेस्ट एनजी से हमने किया, रनर्स के अंदर है हम, और इसको पाथ मस्ट एग्जिस्ट, एसआरसी टेस्ट। आई थिंक यहाँ पे कोई पाथ की इशू है, मैंने कोई पाथ यहाँ पे सही नहीं दिया मे बी, दैट इज द, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ये स्लैश फालतू लगाया। यस, तो यहाँ पे अगेन वही था ना, ये मेरे को लग रहा था कि पाथ की एरर होगी। एसआरसी टेस्ट जावा फीचर स्टेप डेफिनेशन, अब हम फिर से इसको रन करते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई होप ये रन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हमने जब इसको रन किया है तो यस, ये यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया है और यहाँ पे लॉगिन का एक्शन परफॉर्म हमारा हो चुका है। राइट, तो ये लॉगिन का एक्शन परफॉर्म हो चुका है। और अब हमने रिपोर्ट कहाँ पे बनाई है अपने, आप देख रहे हैं, ये बनेगी टारगेट फोल्डर के अंडर, क्यूकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। तो टारगेट फोल्डर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये टारगेट फोल्डर है, इसके अंदर बन के आई है क्यूकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, जो हमने यहाँ पे नाम बनाया वही नाम से यहाँ पे हमारी रिपोर्ट बन के आई है। तो ये उसकी बन चुकी है यहाँ पे रिपोर्ट, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ये दिखा रहा है हमारे पास 100% पास है, और ये हमारी फीचर की, उस पूरे सिनेरियो की, जो हमने फीचर बनाया उनकी यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग आ चुकी है। एक टेस्ट है वो एग्जीक्यूटेड है और वो पास है। राइट, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक पूरा का पूरा टेस्ट केस बनाया। ये हमारा कुकम्बर बीडीडी के अंदर एक टेस्ट केस लिखने का तरीका। मैं क्विकली रिकैप करता हूँ, आपको पहले फीचर बनाने हैं, फीचर बनाने के बाद आपको स्टेप डेफिनेशन बनानी है, और स्टेप डेफिनेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको रनर क्लास बनानी है, और फिर आपको उस रनर क्लास को रन कर देना एज ए टेस्ट एनजी टेस्ट। राइट, और वो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा और आपकी रिपोर्ट एक क्रिएट हो जाएगी, जो कि टारगेट फोल्डर में बनेगी। जो भी आप यहाँ पे पाथ देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे रिपोर्ट बन जाएगी। तो आई होप सो ये जो कुकम्बर का जो बीटीडी के अंदर टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, एक सैंपल लॉगिन टेस्ट जो हमने यहाँ बनाया है, आई होप वो आपको अंडरस्टैंड हुआ ये कॉन्सेप्ट, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। आने वाली वीडियो में हम बीटीडी कुकम्बर के जो और फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।